इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी हिंदी में जिसको अवकलन कहते हैं। ये कैलकुलस का ही एक पार्ट होता है जो कि आपके बोर्ड के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन निकालना आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, यानी ये फार्मूला आपको याद होगा, इससे आपने डिफरेंशिएशन निकालना सीखा है। इससे कुछ फंक्शन भी ड्राइव करवाए गए थे क्लास 11th में, तो उन फंक्शन को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जिसका हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन करते समय। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने सीख लिया है इसके पहले, जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में आज बात नहीं करेंगे। यहाँ पर फार्मूला होता था x पे पावर n, यानी याद रहे आपको कि जो यहाँ पर वेरिएबल है, वो यहाँ पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फंक्शन में x है वेरिएबल, तो यहाँ पर x के साथ ही डिफरेंशिएशन इसका होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो पावर रहता है इसको पहले लिख लेते हैं और जो x है इस पे एक पावर कम कर देंगे, यानी पावर से 1 कम कर देंगे। अभी जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तो ये समझ में आएगा। अभी याद रखिए इतना सा कि जो यहाँ पर पावर रहेगा उसको पहले लिख देंगे और उसके बाद में जो फंक्शन रहेगा उसके पावर से 1 कम कर देते हैं। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पहला फार्मूला आपके लिए है जो आप याद रखेंगे। इसका दूसरा फंक्शन आपको याद रखना है कि d/dx होता है और e पे पावर x। e क्या होगा, फंक्शन है एक। अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जानना है कि e पे पावर x जब रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा फंक्शन आपको जो इसमें याद रखना है वो याद रखना है आपको d/dx रहेगा और a पे पावर x रहेगा। a क्या है, a कोई कांस्टेंट टर्म है और उसके ऊपर वेरिएबल लगा हुआ है। तो इसका जो आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है, a पे पावर x, यानी जो कांस्टेंट पे पावर x रहेगा उसको लिख देना है। साथ में इसके लिखना है log, और यहाँ पर बेस e लेना है और उसके साथ में जो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन रहेगा उसको लिख देना है। बस आप फार्मूले देखते रहिए और कैसे इसका यूज किया जाएगा उसके बारे में अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। d/dx और यहाँ पर log x है। याद रहे कि यहाँ पर बेस e रहता है। जब भी log ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाता है, दोनों का मतलब log x होता है। यहाँ e लिखा जाए, नहीं भी लिखा जाता है तो वो log x माना जाता है बेस e पे। इसका जो आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है 1/x याद रखना है। इसमें फिफ्थ बात करते हैं कि अगर ये log का बेस, अभी हमने बताया कि log e रहता है या log x रहता है, दोनों का मतलब log x होता है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x रहता है। लेकिन अगर इसके बेस को चेंज कर दिया जाए, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया log और इसका यहाँ पर जो रहता है इसको बेस कहते हैं, x a आ जाए, यानी यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x और यहाँ लिखते हैं log और इसका बेस जो है e ले लेंगे और a लिख देंगे। बस आप फार्मूला याद रखिए। अभी आपको सोचना नहीं कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, बस ये ऐसा याद रखना है कि जब भी d/dx आएगा और log आएगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा जाएगा और उसके साथ में x रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा 1/, जो यहाँ x रहेगा उसको नीचे, और जो log a रहेगा उसके a को आगे लिखना है और यहाँ पर e लिख देना है, पेश e हो जाएगा बस। दूसरी चीज जो इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी वो आपको याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी d/dx होता है, कांस्टेंट टर्म को हमने c मान लिया है, वह 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद रखने हैं, तो मैं इधर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिख रहा हूँ। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको याद रखना है, साइन का याद रखना है, यानी d/dx साइन x, ये आपका आ जाता है cos x। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको याद रखना है tan का d/dx जो है tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x होता है। तीसरा आपको याद रखना है d/dx जिसमें आपको sec x याद रखना है और ये हो जाता है sec x इंटू tan x। चौथा फंक्शन जो आपको इसमें याद रखना है cos का याद रखना है, यानी d/dx और यहाँ पर लिखना है cos x, ये वैल्यू निगेटिव में आती है और ये आ जाता है sin x। पांचवा फंक्शन आपको याद रखना है d/dx, cos यहाँ पर हो चुका है कोसेक हो जाए कोसेक x। इसका जो फंक्शन है आपको याद रखना है माइनस में कोसेक x इंटू कॉट x।
इसके बाद आपको छठा फंक्शन याद रखना है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, और ये आपका आ जाता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रहे कि ये फंक्शन हमने जानबूझ के नीचे लिखा हुआ, बीच में मिक्स नहीं किया। जिसमें जिसमें डी बाई डी एक्स में ओ आएगा, बीच में ओ आएगा, यहाँ पर भी देखिए इनमें जैसे कास हो गया, कोसेक हो गया और काट हो गया, इनके बीच में ओ आ रहा है। तो इनका जब डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो इसके पहले निगेटिव साइन लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने इन तीनों फंक्शन को अलग रखा। आप ध्यान से देख लीजिए कि ओ जब आएगा तो फंक्शन में जो है निगेटिव साइन रखना है। बाकी आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगी, क्योंकि आज जब फार्मूला याद होगा तो साइन का कास होता है और कास का साइन होता है, ये चीज़ यहाँ से हो जाएगा। टेन का सेक स्क्वायर में होता है और सेक का जो है सेक होता है और टेन होता है। इसी तरीके से सेक के तरीके आप कोसेक को भी याद रखिए कि कोसेक का कोसेक होता है और काट होता है, लेकिन यहाँ पर ओ आता है इसलिए निगेटिव याद रखना है। काट का कोसेक स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ टेन का सेक स्क्वायर होता है, उसी तरीके काट का कोसेक स्क्वायर होता है। ये साइन निगेटिव आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इस पे बेस अब हम लोग बात करते हैं। तो फार्मूले हमने देख लिया जो इस चैप्टर में, यानी इस जो आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इसका बिल्कुल एकदम बेसिक होगा, जिसमें आपको हम छोटे छोटे फंक्शन लिख के दिखाएंगे जो आपने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। अब जैसे मान लीजिए इसी में हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए हमको दिया कोई फंक्शन दे दिया y इक्वल टू यहाँ पर दे दिया x का स्क्वायर, इसका हमको करना है डिफ्रेंसिएशन। तो हम कहेंगे कि इधर की तरफ dy लिखना है और इसका dx लिखना है, यानी यहाँ पर d बाई डी एक्स करना है और इसका x स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि जो फंक्शन यहाँ पर वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर हमने x लिखा हुआ है, और ये d बाई डी एक्स इस तरीके से दोनों तरफ लिखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ d बाई डी एक्स लिखा गया है बस। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, कैसे करेंगे? फार्मूले में हमने आपको बताया यहाँ पर कि सबसे पहले जो इसका पावर रहता है, जो पावर रहता है उसको पहले लिख देते हैं और उस पर एक कम कर देते हैं। यानी यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि पावर क्या है इसका, तो इसका पावर 2 है, हमने 2 लिख दिया, और ये x है तो x लिख देंगे, इसके पावर से 1 कम कर देना, यानी 2 माइनस का 1 कर देंगे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ आप फार्मूला फिर से लिखिए, एक दो बार अभी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला लिखते रहना है, ताकि जल्दी से जल्दी ये फार्मूला आपको याद हो पाए। n माइनस 1 का फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, यानी n को पहले लिखा गया, उसके पावर में एक कम कर दिया। दूसरा फंक्शन यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया जाए और ये x पे पावर 5 दे दिया गया है, तो इसका आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में? तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, फिर आपको करना है डी बाई डी एक्स और x पे पावर 5 लिखेंगे। ये तो बस लिखने का तरीका, यहाँ भी आपको कुछ करना नहीं। हमने क्या किया कि डी बाई डी एक्स इधर लिख दिया y की तरफ, और डी बाई डी एक्स इसकी तरफ लिख दिया। डिफ्रेंसिएशन होने के लिए यह लिखना पड़ेगा आपको। अब क्या रूल है कि 5 यानी जो इसका पावर है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो 5 आप पावर सबसे पहले लिख दीजिए, x लिखिए, इसका जो पावर है इससे एक कम कीजिए, तो 5 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ये आ जाएगा 5, और x पे पावर आपका आ जाएगा 4। ये वैल्यू जरूरी नहीं कि आप हर बार यहाँ पर एक कम करेंगे, अभी आप जो है सीख रहे हैं तो इसलिए आप -1 करके लिखिए पावर। जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली भी इस वैल्यू को लिख पाएंगे। तो आपने उस चीज़ को समझ लिया कैसे करना है। अभी मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म इनके साथ में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 5 और x पे पावर मान लीजिए कि हमने 6 लिख दिया। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये हमने मान लिया फंक्शन, ये हमेशा ऐसे दिया नहीं जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। तो आप इसको y मान लीजिए ताकि ये लगे कि हाँ एक फंक्शन है y का जो x के टर्म में है। तो जहाँ पर ये जो रहेगा इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो जब इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको डी वाई लिखना है और डी एक्स लिखना है, और इधर भी आपको डी बाई डी एक्स और यहाँ पर 5x पे पावर 6 कर देना है। तो यहाँ पर जो एक कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको 5 को बाहर रखना है और डी बाई डी एक्स करके x पे पावर 6 कर देना है। अब ये तो फंक्शन से बाहर हो गया, यानी ये बाहर रहेगा इनटू। अभी आपको क्या बताएगा कि जो पावर रहता है इसको यहाँ पर पहले लिख देते हैं, पहले लिखेंगे, और x पे पावर जो है एक कम कर देंगे, यानी 6 -1 कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 6 5 जा जो है 30, और x पे पावर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर मैं फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ कि x पे पावर n का जो होता है डिफरेंशिएशन n होता है, x पे पावर n -1 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। पावर पहले लिखेंगे, एक कम कर देंगे पावर से, तो हमने पावर को पहले लिखा और एक कम कर दिया पावर से।
कांस्टेंट टर्म को बाहर रखा जाता है, उसका फंक्शन में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। अभी आपको याद आ रहा होगा कि जो कांस्टेंट टर्म का हमने बताया था, यानी जो हमने ये बताया था d/dx और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 बताया, वो कहाँ यूज करेंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक, अभी आपको रखना है कि ये कांस्टेंट टर्म जब x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो वो बाहर आ जाता है। वो कांस्टेंट टर्म तब होगा जब x नहीं रहेगा, तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए और फंक्शन में जो है आपको दे दिया जाए 5, आपको क्या दे देगा फंक्शन में 5, तो यहाँ पर तो x का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको याद रखना है कि आप dy/dx यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे d/dx और 5 पे पावर 0 आ जाएगा। तो ये बार बार आप लिखेंगे नहीं, तो इसलिए आपको याद रखा है कि जो कांस्टेंट टर्म है उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ये जो पावर है, ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये जो 5 है इसको बाहर रख देंगे, तो d/dx करेंगे और x पे पावर कितना कर देंगे 0, तो ये 5 आ जाएगा इंटू 0 को पहले लिख देना है। 0 को कहाँ लिख देना है, क्योंकि पावर है तो पावर को यहाँ लिख देते हैं, इंटू x पे पावर 1 कम कर देंगे, तो 0 से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 हो गया, इंटू x पे पावर -1 आ जाएगा। तो कुछ भी रहे पावर तो उससे क्या मतलब है, वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आ जाएगी। तो इसी चीज़ को आपको डायरेक्टली याद करवा गया कि जब भी d/dx रहेगा और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना। ये आप जो है बीच बीच में कहानी नहीं करेंगे कि नहीं ये पावर हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। अगर कोई पूछता है तो उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको याद रखना कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। इसमें एक वैल्यू आप और भी याद रखिए जिसको आपको रिजल्ट के रूप में याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया जाए y और इसकी वैल्यू 1/√x दिया जाए, तो इसको सॉल्व करने के पहले हम दूसरा सॉल्व करते हैं कि y इक्वल टू अगर रूट में x रहेगा, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे। रूट में x है यानी इसके पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसी फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x पे पावर 1/2 रहेगा। बोलिए, हमने क्या किया कि 1/2 को जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपको पता होगा, किसी ना किसी क्लास में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। अब क्या करना है आपको, इसका dy/dx करना है। यहाँ dy/dx लिखेंगे। फंक्शन में बताया गया कि हमने इसका भी dy/dx लिखना पड़ेगा, आपको x पे पावर 1/2 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल 1/2 आगे आ जाएगा, यानी 1/2 आगे आ गया। x पे पावर है, इस पावर से 1 कम करना पड़ेगा, आपको 1 कम करना है। तो ये आपको फ्रैक्शन यहाँ पर सॉल्व करना है अभी। तो ये 1/2 आ जाएगा और x पे पावर याद रखिए 2 1 जा 2 और ये 1 आ जाएगा, यानी 1 - 2 और अपॉन में 2 एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया है। ये 1/2 आप यहाँ पर रखिए और x पे पावर जो है आप रखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाता है ये। और ये माइनस का 1/2 को अभी रूट के टर्म में हम लिख सकते हैं, यानी इसी फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2 और इनटू में कर सकते हैं 1/x पे पावर 1/2, जिसको आगे चल के हम रूट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, 1/2 और ये आ जाएगा रूट का x। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि ये 1/- में था इसलिए हमने फंक्शन को 1/, में कर दिया, और ये वो जो 1/2 है इसको रूट में लिखा जा सकता है इसलिए हमने रूट में लिख दिया। तो आपको याद रखना है कि जब भी कभी रूट का फंक्शन आएगा यानी रूट में x आएगा तो उसको हमें लिखना है 1/2 और रूट में x, ये उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये एज अ रिजल्ट फार्मूले में जो भी हमने पीछे फार्मूला लिखवाया है उसी में आपको इस चीज़ को भी लिख लेना है। तो मैं यहाँ फार्मूले में उस चीज़ को लिख दे रहा हूँ कि यहाँ आपको एक फार्मूला और भी याद रखना पड़ेगा कि जो d/dx होता है रूट x का, वो होता है 1/2 और ये आ जाता है रूट x। इस चीज़ को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको हमने वहाँ पर लिख दिया, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अब क्या और भी चीज़ें इसमें हम लोगों को बेसिक जानना है इसका, कि जो ये वैल्यू होती है ये डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दो फंक्शन दे दिया जाए, यानी यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कोई फंक्शन है जिस फंक्शन में वैल्यू आपको जैसे मान लीजिए हमने y का कोई फंक्शन लिखा, जिस फंक्शन में हमने लिख दिया जो है 5x²,
प्लस 3x और प्लस का हमने लिख दिया 2। तो यहाँ पर तो ये फंक्शन जो है तीन अलग अलग फंक्शन है। अगर मान लीजिए कि इतना फंक्शन होता तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करके। ये फंक्शन अलग रहता तो आप इसका भी कर सकते हैं। ये फंक्शन अलग है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इस तरीके से कोई फंक्शन दिया जाता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखना है, ये सभी में लिखना था। यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे और इनको एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का आप करेंगे 2। इसके बाद में ये dx जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5 का, और ये डी बाई डी एक्स और 3x का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा 2। अब यहाँ से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये जो है 5 पहले लिखा जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स और एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर भी 3 है तो 3 को बाहर रखिए और यहाँ x आ जाएगा और प्लस में d बाई डी एक्स और ये 2 आ जाएगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने ये कांस्टेंट टर्म था तो बाहर रख दिया, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म था तो इसको बाहर रख दिया, और ये कांस्टेंट टर्म था अंदर, यहाँ इसके साथ x नहीं है इसलिए इसको बाहर नहीं रखे हैं तो इसको ऐसे ही रखते हैं। आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया। इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं, बट हमें अभी उसको लिखना नहीं है, ऐसे एज सच लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है इंटू पावर आगे आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा, और x पे पावर 1 कम कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 को लिखते नहीं है इसलिए कोई पावर आप लिखेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 माइनस 1 प्लस लिखेंगे 3। x का कितना होगा? अब x में आपको समझ के आना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो हो 1 हो जाएगी। अभी हम दिखा देंगे बाहर कैसे 1 होती है। ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू 0। यहाँ से आप करेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, 5 2 जा आपका 10 आ जाएगा, और x है, x पे पावर 1 बचेगा तो केवल x लिखेंगे उसको, और ये 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तब। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अभी हमने बताया कि x का क्या करेंगे, ये जो बीच में x आ जाएगी वैल्यू उसका क्या करेंगे। तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो d बाई डी एक्स रहता है उसका जो फंक्शन रहता है, दरअसल इसको जब लिखते हैं तो x पे पावर क्या कितना है, ये 1 है, तो 1 को बाहर रखा जाता है और 1 माइनस 1 कर देते हैं, यानी पावर को आगे लिखते हैं और इस पे जो है पावर से एक कम करते हैं, तो एक कम कर दिया तो ये आ जाएगा 1, और x पे पावर 0 आएगा। किसी भी नंबर पे पावर जब 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए कभी भी अगर x रहेगा केवल x बचता है, यानी जिसका वेरिएबल है वही नंबर है केवल, तो उसकी जो वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है, इसको बीच में नहीं यूज करेंगे आप, और कांस्टेंट टर्म को 0 रखना है। आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक दूसरा फंक्शन जो है आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा कि y इक्वल टू 2x माइनस 3/4। तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स आप करेंगे और इसको कितना लिख देंगे 2, यानी डायरेक्टली अभी लिखिए डी बाई डी एक्स 2x आ जाएगा, और माइनस का डी बाई डी एक्स और 3 कितना रख देंगे आप इसका 4। इसका करेंगे 2 बाहर आएगा, x का बचेगा तो x का कितना आ जाएगा 1, तो ये डायरेक्टली हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2। नहीं समझ में आएगा, एक बार आप ध्यान से देखिए जो पीछे किया गया उसी चीज़ को मैंने डायरेक्ट किया। यहाँ 2x है तो 2 को मैंने बाहर रखा, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी हमने बताया कि x अकेला बचता तो उसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा इनटू में, और इसका ये कांस्टेंट टर्म है इसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये 2 आ गई। तो आगे आप इसी तरीके से डायरेक्ट करेंगे, ये पूरी फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे नहीं क्योंकि ये लिखने के लिए आगे बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन हमने लिख लिया x³ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये फंक्शन है, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स करना। तो सबसे पहले इस फंक्शन को जो है आप y मान लीजिए, तो मैं इधर y लिख दे रहा हूँ, आप आगे लिख लीजिएगा। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो हम कहेंगे कि डी वाई डी एक्स पूरे फंक्शन को लिखना पड़ेगा x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में आ जाएगा 2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अलग अलग, यानी डी बाई डी एक्स x³ का प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स 3x का प्लस 2। x³ का कितना आ जाएगा 3 बाहर, और x स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे, प्लस 4 बाहर आ जाएगा इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा, और x पे पावर एक कम कर देंगे तो 2 से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 बाहर आएगा और x का करेंगे तो इंटू 1 आ जाएगा,
प्लस जीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो जीरो आ जाएगा। डी बाई डी एक्स यहाँ 2 लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3x² प्लस 4×2 = 8x और प्लस का 3, ये आपका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी फंक्शन मिलता है, यानी 2 टर्म 3 टर्म या 4 टर्म रहते हैं, तो आपको सिंपली उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग टर्म का आप डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका डिफ्रेंसिएशन होगा उसका आंसर। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं कि उनके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूँ, 5 sec x प्लस 4 cos x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्वेश्चन में। तो यहाँ इसको y मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ये फंक्शन में ऑलरेडी दिया रहेगा, यानी इस तरीके से फंक्शन दिया जाता है तो आपको y मानना है, मानिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे 5 sec x प्लस 4 cos x। अगर आपको लग रहा है कि ये बेसिक है, आप अगर क्लास 12th में हैं, तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट के क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। तो आप वीडियो को लास्ट में जाकर देखिए अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि ये बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम बिल्कुल बेसिक, ताकि आगे के फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं इसे। यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा और ये sec x आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा cos x। अब इसमें भी आप कर लिए, 5 बाहर रखिए, sec x यानी डी बाई डी एक्स यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, और ये आ जाएगा आपका sec x प्लस 4 बाहर रखेंगे तो डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा आपका cos x। यहाँ से आप समझिए कि 5 आएगा इनटू, अभी बताया गया ना कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec x में हमने आपको बताया था कि sec के साथ में sec होता, आपको नहीं आता तो आप जो है फार्मूला जहाँ लिखे हैं उसको देखिए कि sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है, tan x प्लस यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos के डिफरेंशिएशन में बताया था साइन होता, लेकिन यहाँ o है ना, तो ओ वाले फंक्शन में निगेटिव लगता था, तो यहाँ से आज आपका आ जाएगा साइन x। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 sec x इंटू tan x और प्लस, यहाँ प्लस और माइनस होकर ये माइनस हो जाएगा आपका, तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन x। यहाँ से आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये आपका आ जाएगा 5 sec को आप 1/cos लिख सकते हैं और इंटू tan को sin बाई cos लिख सकते हैं, माइनस में आ जाएगा 4 और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन x। अब इसको अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो कोई फंक्शन जो है डायरेक्टली आपको मिल नहीं रहा है, अगर आंसर इसके आगे बनाता है तो आप बना लीजिए, अदरवाइज आप यहीं पर इसका आंसर कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आगे सॉल्व किया होगा तो आप इसके आगे साइन cos में चेंज करके कर सकते हैं, क्या पता कि यहाँ पर साइन मिल रहा है ऊपर तो वो कॉमन ले लिया हो और ब्रैकेट में कुछ और वैल्यू बनाए, अदरवाइज आप इसी को अभी याद रखिए कि आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा फंक्शन लिखते हैं इसमें एक, ये हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है 5 में जो है साइन x है और 6 cos x है प्लस का 7 है, तो इसको आप y रखिए और यहाँ पर लिखिए 5 साइन x माइनस में 6 cos x और प्लस का 7, डी वाई बाई डी एक्स करना है तो डी वाई बाई यहाँ पर डी एक्स लिखिए, 5 बाहर रखिए डायरेक्टली, यहाँ पर साइन x आ जाएगा, माइनस 6 बाहर रखिए, डी बाई डी एक्स यहाँ पर आपका cos x आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स 7 आ जाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा, 5 इंटू साइन का क्या हो जाएगा आपका cos x, डिफ्रेंसिएशन आप जहाँ पर लिखें उस फार्मूले को देखते रहिएगा, यहाँ माइनस साइन है 6 है इंटू cos का माइनस में होता है क्योंकि यहाँ पर o है, o वाले जितने भी फंक्शन हैं वो निगेटिव में वैल्यू होते हैं और cos साइन में आता है, तो यहाँ पर हमने साइन x लिख दिया और इसका कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म का हमेशा क्या होता है 0। मल्टीप्लाई कीजिए 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका cos x आ जाएगी, ये माइनस इसको आके प्लस कर देगा और यहाँ से अब आपका आ जाएगा साइन x 6 भी रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा फंक्शन और भी हम आपको लिख के दिखा देते हैं, 2-3 फंक्शन, एक फंक्शन लास्ट लिखते हैं। ये अब की बार जो फंक्शन है 3 cot x है प्लस 5 कोसेक
एक्स है, तो यहाँ से आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली अब की बार लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स है, 3 है डी बाई डी एक्स, और इसका आ जाएगा कॉट एक्स प्लस 5 डी बाई डी एक्स, यह आज आपका आ गया है कोसेक एक्स। 3 बाहर रखिए इंटू काट का क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी होगा उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ ओ दिख रहा तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। काट का आपको बताया गया था कि कोसेक में स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, 5 है बाहर, यहाँ भी ओ है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाइए। कोसेक क्या क्या बताया गया, कोसेक में आपको बताया गया कि कोसेक सेक की तरह होता है। सेक का क्या होता है, सेक और टेन होता है, और कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक एंड काट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोसेक एक्स, इनटू में जो है आपको लिखना है इसके साथ में काट एक्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको आ जाएगा ये माइनस में 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस आ जाएगा ये भी, तो यह आ जाएगा आपका 5 कोसेक एक्स इंटू आ जाएगा आपका ये काट एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप चाहिए तो आपको जो है कोसेक जो है कॉमन ले लीजिए, कोसेक यहाँ पर भी है, यहाँ स्क्वायर में है, तो मैं यहाँ जो है इसको कॉमन में ले रहा हूँ, कोसेक एक्स कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा आपका माइनस में 3 कोसेक एक्स, और ये माइनस में बचेगा 5 काट का एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है जिसमें आपको इस तरीके से वैल्यू आएंगी, तो आप उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो आप एक बार देखेंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे वो, बट बहुत ही इजी होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप उन फंक्शंस को भी देखिए और आप समझेंगे कि बेसिक से वो फंक्शन कैसे बिल्कुल आसानी से हो जा रहे हैं। तो आपके सामने ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब आप इस फंक्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो मल्टीप्लाई में ये फंक्शन है, इसका हमको जो है चेन रूल लगाना पड़ेगा। आगे क्लासेस में आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, बट यहाँ आपको चेन रूल या कोई और फंक्शन सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है और बेसिक से हो जाएगा और आंसर भी आपका 0 आएगा। देखते हैं कैसे करना है, हार्ड थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका बेस और इसका बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी, और इस पे पूरे पे पावर हमको a प्लस बी लिखा हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, जो x था उसको x लिखा और इस पावर को ऊपर लेकर गए, जो पावर ऊपर जाता है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये आपको पता होगा। और ये पावर ऑलरेडी लगा हुआ था, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। आगे के फंक्शन में भी यही काम हम कर रहे हैं कि b माइनस में c आ जाएगा, इस पे पावर कितना आ जाएगा b प्लस सी, इंटू रखना है x, और ये c माइनस ए आ जाएगा, इस पे पावर कितना आ जाएगा c प्लस ए आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये फंक्शन होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर जो है पावर लिखा जाए x पे पावर m और उस पे पावर लिख दिया जाए n, तो ऐसे सिचुएशन में x पे पावर m इंटू n होता है, यानी आपस में ये पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है। एक चीज़ को आपको याद रखना है। और एक जो दूसरा हमने यूज किया हुआ है कि अगर मान लीजिए x पे पावर a है और x पे पावर b है, तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर a माइनस बी, यानी बेस सेम करेंगे और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसी चीज़ का हम यूज कर रहे हैं कि ये m पे पावर n है तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये लिखा हुआ आप यहाँ ध्यान से देखिए तो a माइनस बी लिखा हुआ, a प्लस बी लिखा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पे पावर कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पर भी वही कहानी करेंगे, b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब आप फिर से देख पा रहे होंगे कि बेस जो है सभी में सेम है, तो पावर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। इसके लिए आपको यहाँ याद रखना है कि अगर a पे पावर x पे पावर a है इंटू x पे पावर b है, तो जब ये बेस दोनों सेम रहते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी बेस सेम रहते हैं तो पावर आपस में ऐड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस तो सबका एक ही है और सबके पावर अलग अलग हैं, तो सबके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी एक्स यहाँ से, सॉरी बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, और x पे पावर आपका आ जाएगा 0, और किसी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। और यानी आपका जो फंक्शन था y इक्वल टू 1 आ गया है, और इसका आपको d बाई डी एक्स करना है,
तो ये आपका आ जाएगा d/dx, और कांस्टेंट टर्म का आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, और यही इसका आंसर है। तो ये तो डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा कि यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर सॉल्व कर लेंगे तो 0 आ जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे अलजेब्रिक क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं, मतलब छोटे क्लासेस में 8th क्लास में आप पढ़ा होगा, या 9th-10th में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये दिखा गया है तो इसका जो है वैल्यू क्या आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x⁻0 = 1 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने इसका dy/dx कर दिया लास्ट में सॉल्व करने के बाद, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। सेम इसी तरीके से एक जो है और भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन को मैं केवल लिख दे रहा हूँ और आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, साइन और कास में है वो। ये आपका फंक्शन है, तो आप फंक्शन को देख लीजिए। चलिए हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, आप एक बार ट्राई कीजिए। चलिए आपने ट्राई किया होगा, तो आप इस तरीके से इसको लिखे होंगे। डायरेक्टली मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन आ जाएगा और ये एक्स आ जाएगा, ऊपर कितना पावर आ जाएगा, यम माइनस यन आ जाएगा। ये पावर आ जाएगा इस पर, क्योंकि हमको पता है कि साइन का पावर आगे उसके शिफ्ट हो जाता है। अभी आगे बताएंगे क्या मैं कह रहा था। ये पावर आ जाएगा, इंटू यहाँ पर भी यही चीज़ आप कीजिए तो आ जाएगा साइन, और इस पे जो पावर आ जाएगा कितना आ जाएगा, यन माइनस पी, और इस पूरे पे पावर आ जाएगा आपका यन प्लस पी। इंटू यहाँ पर करेंगे तो आपका साइन एक्स आ जाएगा, और इस पे पावर आ जाएगा पी माइनस यम, और इस पूरे पे पावर आ जाएगा पी प्लस यम। ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो साइन रहता है, अगर इस पे मान लीजिए यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन पे यहाँ स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो साइन एक्स है इसके पूरे का स्क्वायर है, यानी ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लिखिए या पूरे को फंक्शन में करके स्क्वायर लिखिए। इस चीज़ का हमने जो है यहाँ पर यूज किया है, तो आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जो पावर यहाँ पर था ना, इसको हमने मान लिया बाहर की तरफ, और ये भी पावर बाहर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर पावर को एक साथ रख दिया, और इसका बाद में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पावर है और पावर पे पावर लिखा हुआ, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी साइन एक्स आ जाएगा, और इस पर पावर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन बनेगा वो आ जाएगा साइन एक्स, और इस पर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। दूसरा यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे तो आपका आ जाएगा ये साइन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों सबका बेस क्या है, सेम सेम बेस है, तो यहाँ आप लिखिए साइन एक्स, और इस सब पे पावर जो है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पर जो फंक्शन मिलेगा वो आ जाएगा आपका साइन एक्स, और इस पे पावर कितना आ जाएगा 0, और किसी पे पावर की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आपको सिंपली इसी 1 का dy/dx कर देना है, तो आप यहाँ पर dy/dx लिख लीजिए इसका, और 1 का, और ये आपका आ जाएगा 0, तो इसका भी आंसर आपको 0 आएगा। तो ऐसा कोई भी फंक्शन आपको दिखता है तो आप तुरंत समझ जाइए, अलजेब्रिक में भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन में ये पूछा जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन सेम सेम था। एक और फंक्शन हम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, उस फंक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए। बहुत ही ईजी है, आपको बस सोचना है। अगर आपने सोच लिया तो ओरल सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सोच पाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर मल्टीप्लाई का रूल लगा दिए इसमें कुछ भी। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, और आपने कैसे किया है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिए कैसे आपने क्या ऐसे किया। हमने इस फंक्शन को और इस फंक्शन को एक साथ ले लिया, हम कहेंगे a प्लस बी लिखा और a माइनस बी लिखा हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन लिखेंगे और 1/4, और इसका भी कर देंगे स्क्वायर, और इस फंक्शन को अलग रखते हैं, x पे पावर 1/2 को अलग रखते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा, ये फंक्शन अलग है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब इस पे देखिए पावर के ऊपर पावर है, यानी इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो 1/4 है x पे पावर, और इस पे 2 है, तो यानी आप इसको लिख सकते हैं x पे पावर 4 इंटू 2 से इसको कटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x पे पावर 1/2 आ जाएगा ये, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x पे पावर 1/2। फिर से आप देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 1/2, और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, और 1 का भी स्क्वायर आपने किया हुआ है।
तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और इस पे फिर से 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा x। और यही आपका फंक्शन है, यानी जो फंक्शन आपका इतना बड़ा था y के बराबर में, वो फंक्शन अब सॉल्व होकर आ गया है 1 माइनस एक्स। इसका आप डी बाई डी एक्स कर लीजिए, डी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 1, यानी डी बाई डी एक्स 1 का माइनस डी बाई डी एक्स एक्स का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, x का 1 आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर जो आपका -1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। बेसिक से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और भी मैं सॉल्व करवाता हूँ जो कि डिफिकल्ट है थोड़ा सा, आप उसको भी समझेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा आपको। चलिए, ये फंक्शन है, आपकी बार फंक्शन इतना बड़ा है कि ये पूरा दिख ही नहीं रहा है, तो आप घबराइएगा मत। ये फंक्शन है, एक फंक्शन यह है, दूसरा इसी के साथ ये ऐड किया गया है, तीसरा ये है, मतलब ये तीनों एक ही साथ हैं। तो आपको एक फंक्शन में इस अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही कहानी सब में की जाएगी, तो आप समझ पाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले आप इस फंक्शन को देखिए। इस फंक्शन में हमने क्या किया कि ऊपर की तरफ 1 ही रखा, और नीचे जो है अभी यहाँ 1 रख रहा हूँ मैं, अपान कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इधर साइड में जो है, कि अगर मान लीजिए कि x पे पावर a माइनस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x पे पावर a माइनस बी, यानी आप इसको लिख सकते हैं x पे पावर a और अपान में x पे पावर b। क्यों? क्योंकि अभी बताया गया ना कि अगर बेस सेम रहता तो ये पावर आपस में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी जब पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उनको अपान में भी करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका हम कन्वर्जन यूज करेंगे जो आप पीछे यूज किए थे, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि x पे पावर हमने क्या कर दिया, बीटा कर दिया, अपान x पे पावर अल्फा कर देंगे। यहाँ आप इसमें भी वही चीज़ कीजिए, x पे पावर जो है गामा है, ये मैं गामा बना रहा हूँ, और ये अल्फा हो है, तो x पे पावर आप जो है अल्फा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी कर लीजिए, इसमें भी। तो आपने यहाँ समझ लिया, तो यहाँ पर मैं इसको फास्टली लिख देता हूँ ऐसे ही, अल्फा हो गया, और x पे पावर ये बीटा आ जाएगा, प्लस में लिखेंगे x पे पावर गामा, और ये x पे पावर बीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी वही लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस x पे पावर अल्फा है, अपान x पे पावर गामा है, प्लस x पे पावर बीटा है, और अपान x पे पावर गामा है। चलिए इधर से सॉल्व करते हैं इसको। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x पे अल्फा है, यहाँ पर भी x पे अल्फा है, और यहाँ पर 1 है, तो इसके नीचे 1 लेकर आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हमने लिखा x पे पावर अल्फा। तो जब x पे पावर अल्फा लिखेंगे ना नीचे, तो आप यहाँ पर तो एलसीएम आ गया इन दोनों का, इसके नीचे नहीं था, तो इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, तो x पे पावर अल्फा आपका आ जाएगा। और प्लस में आप लिखेंगे यहाँ पर, तो x पे पावर बीटा लिखा हुआ, क्योंकि डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा। यहाँ पर करेंगे तो x पे पावर आ जाएगा आपका गामा। ठीक है, अब ये भी याद रखिए कि ये पूरा फंक्शन तो 1 अपान के टर्म में है ना, ये 1 वो नीचे ऊपर है, और ये जो आपने सॉल्व किया है ये तो नीचे की तरफ सॉल्व किया है, यानी आपका फंक्शन यहाँ पर है अभी। ठीक है, तो इन सब में भी वही चीज़ आप कर लीजिए, प्लस करेंगे, ऊपर मैं 1 लिख दे रहा हूँ, फिर नीचे लिखूंगा। अब सब में मैं डायरेक्टली यहाँ कर देता हूँ बीटा। ठीक है, तो x पे पावर कितना आ जाएगा आपका बीटा, प्लस x के पावर अल्फा, प्लस x पे पावर जो है गामा आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा x पे पावर बीटा। प्लस यहाँ पर कीजिए, इसको आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान में, यहाँ पर आ जाएगा x पे पावर गामा, प्लस x पे पावर अल्फा, प्लस x पे पावर बीटा, और अपान में आ जाएगा ये x पे पावर गामा। अब देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये 1 लिखा हुआ है, और अपान में ये फ्रैक्शन है, तो आपको पता है कि जब भी अपान में कोई फ्रैक्शन रहता है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर रहता है इनका फ्रैक्शन का, ये वैल्यू ऊपर चली जाती है। यानी इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x पे पावर अल्फा, क्या लिख सकता हूँ, x पे पावर अल्फा अपान में, पूरे का अपान में ये वैल्यू x पे पावर अल्फा प्लस x पे पावर बीटा प्लस x पे पावर गामा, ये हमने लिख दिया। ऐसे सब में कर देते हैं, ये बीटा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा x पे पावर बीटा अपान x, इसको रीअरेंज कर लेते हैं ना, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो पहले अल्फा लिख देता हूँ, x पे पावर अल्फा, x पे पावर बीटा प्लस x पे पावर गामा, ये गामा है। ठीक है, x पे पावर गामा है, प्लस करेंगे, ये आ जाएगा x पे पावर गामा अपान, यहाँ पर भी इसको रीअरेंज करते हैं, अल्फा बीटा गामा सब लिखा हुआ है इसमें भी, तो ये x पे पावर अल्फा प्लस x पे पावर बीटा प्लस x पे पावर गामा हो गया।
अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि सबके नीचे जो है बेस सबका सेम है, एक्स पे पावर अल्फा बीटा गामा, एक्स अल्फा बीटा गामा, एक्स अल्फा बीटा गामा, यानी सबका बेस तो सेम है। तो जब बेस सेम है तो आपस में जो ये अंश होंगे यानी इसका जो न्यूमरेटर होगा आपस में ऐड हो जाएगा। अब ऐड होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि आप एक्स पे पावर अल्फा प्लस एक्स पे पावर बीटा प्लस एक्स पे पावर गामा, जो कि ऑलरेडी वही डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि एक्स पे पावर कितना आ जाएगा अल्फा प्लस एक्स पे पावर बीटा प्लस एक्स पे पावर आपका गामा आ जाएगा, और नीचे भी यही वैल्यू आ जाएगी एक्स पे पावर अल्फा प्लस एक्स पे पावर बीटा और प्लस में आ जाएगा आपका एक्स पे पावर गामा, और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, 1 आ गया, यानी ये फंक्शन की वैल्यू 1 आई है। अब इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0। तो ये कुछ फंक्शन थे जो हमने जो है आपको करवाया कि बेसिक तरीके से ये फंक्शन आते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने केवल और केवल बिल्कुल बेसिक बताया है, मतलब डिफ्रेंशिएशन आपने फर्स्ट पेंसिल से किया था, उसके जो फर्स्ट पेंसिल से डेरिवेशन किए थे उसको जो है ड्राइव किए थे, तो उनका यूज करके हमने जो है इसको सॉल्व करवाया है। आगे की वीडियो में हम लोग चैन रूल के बारे में सीखेंगे। चैन रूल जब आएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि चैन रूल है क्या। जरा सा इन्हीं फंक्शंस को दो दो फंक्शन में ब्रेक करके सॉल्व किया जाता है।